इवेंट आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। बाजार की नजर क्रेडिट पॉलिसी पर रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नए फाइनेंशियल ईयर की पहली क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है। ब्याज दरों में 0.25% कटौती की उम्मीद भी लगा रहे हैं जानकार, और टैरिफ वॉर के चलते आरबीआई की तरफ से रुख क्या होगा उस पर नजर जरूर रहेगी। आरबीआई हेडक्वार्टर से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे सारी की सारी डिटेल्स जानते हैं। आरबीआई हेडक्वार्टर से किस तरह के माहौल इस वक्त नजर आ रहे हैं अंकुर, क्या कुछ अपडेट्स आपको मिल रहे हैं ताज़ा? जी, आपसे कुछ ही देर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल करेंगे। और इस बार जो पॉलिसी आ रही है वो यूएस में टैरिफ अनाउंसमेंट्स के बाद आ रही है, तो वहां पर देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनेमिक्स है उसमें बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। जो वाइड एंटिसिपेशन है वो यही है कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती हो सकती है, लेकिन आगे जाकर अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि और भी रेट कट्स हो सकते हैं। हालांकि इंडिया का जो रिजर्व बैंक है वो कभी भी किसी तरीके का गाइडेंस नहीं देता है रेट कट का, किसी भी तरीके का डॉट प्लॉट नहीं होता है जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व में हो। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि पिछले रेट कट के बाद जो कि 25 बेसिस पॉइंट का था, इस बार भी होगा। साथ ही लिक्विडिटी कंडीशंस में काफी चैलेंजिंग रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो वहां पर बैंकों की उम्मीद यह है कि सीआरआर कट भी शायद देखने को मिले। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि क्या टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है उसमें कटौती होगी, क्योंकि 6.6% से नीचे की घोषणा हो सकती है, ऐसे एंटिसिपेशन है। लेकिन इन्फ्लेशन के फ्रंट पे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जरूर थोड़ा सा आराम बोल सकते हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में जो नंबर्स आए थे वो काफी बेहतर थे और वो 4% के नीचे भी आए हैं। लेकिन जो रिजर्व बैंक का टारगेट रहा वो यही है कि ड्यूरेबल बेसिस पे इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। तो ये देखना ये होगा कि इस बार इन्फ्लेशन और ग्रोथ के फोरकास्ट में कितना बदलाव होता है और साथ ही कितना रेट कट इस बार करते हैं और क्या सीआरआर कट भी होने वाला है। अंकुर शुक्रिया, ये सारी की सारी डिटेल्स, ताज़ा अपडेट हमें देने के लिए। आप बने रहें वहां पर, सारे अपडेट्स और ताज़ा जानकारी का इंतजार रहेगा। चलिए वक्त वक्त पर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, आरबीआई हेडक्वार्टर से किस तरह के स्टांस निकल कर आ रहे हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्रेडिट पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज अब से चंद मिनटों में आपके सामने होगी। पॉलिसी से ठीक पहले, पॉलिसी से ठीक बाद एक्सपर्ट्स की पैनल, इकोनॉमिस्ट की पैनल, फंड मैनेजर्स की पैनल आपके साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ेगी और पॉलिसी और इकोनॉमी से जुड़ी सारी अपडेट्स देंगी। राहुल, एक बात तो तय है कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में इस वक्त जिस तरह अंकुर भी बता रहे थे, इन्फ्लेशन को लेकर लास्ट इन्फ्लेशन का डेटा जो आया था कंफर्ट लेवल के नीचे 4% के नीचे आता हुआ दिखा। सो वहां से काफी हद तक कंसर्न्स छटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दी वेक ऑफ टैरिफ अनाउंसमेंट्स, रेसिप्रोकल टैरिफ की जिस तरह से अनाउंसमेंट्स होते हुए नजर आए, उसके ठीक बाद आरबीआई का स्टांस किस तरह होगा? क्या न्यूट्रल से स्टांस को बदलकर अकोमोडेटिव कर देंगे? 0.25% की उम्मीद तो पूरी है, लेकिन अगर अकोमोडेटिव स्टांस भी कर देते तो आने वाले सत्रों में, आने वाली पॉलिसीज में भी कटौती की उम्मीद नजर आएगी। आपकी राय इस पर क्या होगी? मेरे ख्याल से हम देखें तो आरबीआई ने हम लास्ट 2-2.5 महीने हम देखें तो एक्शन भरपूर रहा है। वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी और एंटायर बैंकिंग सिस्टम, तो वो कर रहे हैं। जैसे लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विडिटी मेरे ख्याल से दे हैव बीन डूइंग इट सिंस लास्ट 3 मंथ्स। आप देखोगे तो ओवरनाइट, तो मेरे ख्याल से वो एक पॉजिटिव स्टैंड रहा है। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आरबीआई खुद कमोडिटिव स्टैंड ही ले रहा है अभी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रल की जगह। और आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज आरबीआई के गवर्नर कई बार बोलते थे कि इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन, आई थिंक इन्फ्लेशन सब 4 आ गया है तो उनको कंफर्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से उम्मीद ऐसी है कि आई थिंक द स्टैंड शुड बी मोर अकोमोडेटिव रेदर देन हॉकिश और न्यूट्रल। ठीक है, अकोमोडेटिव स्टांस रहने की उम्मीद है। और देखिए इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा, जून सितंबर में बारिश औसत से ज़्यादा रहने की उम्मीद है।